हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 23 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 23 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसके आगे यानी कि जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जो PDF ई बुक है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी कवर किया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के OD OP हो गए, ठीक है, तो इसमें उसको जो है बताया गया है। इसके अलावा यूपी के नृत्य हो गए, यूपी के प्रमुख शोध संस्थान हो गए, तो ये सारे यूपी के मेले हो गए, तो ये जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीके से रिलेटेड उसको भी इसमें जो है कवर किया गया। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है IOR ने किस जिला प्रशासन को विश्व रिकॉर्ड का खिताब दिया? तो ये दिया है वाराणसी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एनिमल वर्स कंट्रोल सेंटर खोलने जा रही है? कौन सी राज्य सरकार? यूपी राज्य सरकार जो है जो आवारा कुत्ते हैं इनकी संख्या को नियंत्रित करेगी। अगला है हरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट हो जाएगा। पहले पे कौन सा है? अमेरिका, और दूसरे पे आता है चाइना। अगला वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी? तो वीरता पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला अधिकारी बन गई हैं एयरफोर्स की वो बनी है कौन? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दीपिका मिश्रा। ठीक है, क्या होगा? दीपिका मिश्रा। अगला है हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कृषि मंत्रालय द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। अगला है चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत की है? तो पहली बार जो है ये शुरू किया गया है कहाँ से? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D करेक्ट होगा। वोट फ्रॉम होम यानी 80 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं और जो विकलांग हैं वो इस विकल्प को चुन सकते हैं, यानी घर से वो अपना वोटिंग कर सकते हैं। और ये कहाँ से शुरुआत? पहली बार ये कर्नाटक से शुरुआत इसकी की जा रही है। अगला है भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो किस राज्य में ये दी जाएगी? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों दरअसल यूपी सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजना में संशोधन किया है। ठीक है, क्या संशोधन किया गया? तो संशोधन से कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को योजना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गरीब मजदूरों के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त यानी फ्री में शिक्षा प्रदान की जाए। अब ये जो योजना है अटल आवासीय विद्यालय योजना, इसके अंतर्गत इसमें ये संशोधन किया गया है कि अब इस योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो ये जो फैसला है यूपी सरकार ने लिया है अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत। ध्यान रखेंगे इस बात को कि अब जो है कक्षा 6 से 12 तक के भी छात्रों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, कहाँ पे? हमारे यूपी में। अगला है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच के लिए कमेटी गठित की है? तो कानपुर देहात में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा। दोस्तों NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये जो NGT है इसने उत्तरी भारतीय राज्य जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे क्या होगा, एक जिले में यानी कानपुर देहात में 1095 तालाब जो है वो गायब हुए।
तो ये जो तालाब गायब हुए हैं इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को 2 महीने के भीतर एनजीटी को इस मुद्दे पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ये जो पीठ है उसकी अध्यक्षता एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल करेंगे। तो ये जो है एक मुद्दा बड़ा बना हुआ है प्रदेश में कि एक जिले से 1095 तालाब जो है वो गायब हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कौन सा जिला है, कानपुर देहात है और इसके लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जिले का नाम कानपुर देहात, जहाँ से 1095 तालाब गायब होने की जो सूचना है वो मिली है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1200 प्रजातियों का एक नया मछली म्यूजियम खुला है। तो ये कहाँ पे खुला है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है इसके तेलीबाग में देश का पहला अनूठा मछली संग्रहालय एवं कोष खुला है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय मत्स्य संग्रहालय एवं कोष इसका नाम रखा गया है। यह ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज परिसर में बना हुआ है। इस म्यूजियम की जो खासियत है वो ये है कि एक ही छत के नीचे आपको मछलियों की 1200 प्रजातियां देखने को मिलेंगी। मछलियों की ये सभी प्रजातियां देश के अलग अलग समुद्र और नदियों से यहाँ लाई गई हैं और इनमें कुछ मछलियाँ खारे पानी की हैं और कुछ मीठे जल की हैं, जबकि कुछ मछलियाँ ठंडे पानी में पाई जाने वाली भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक देश का ये पहला है अनूठा मछली संग्रहालय जो है ये हमारे प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? तो 1200 प्रजातियाँ जो है मछली की यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ये बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो मछलियाँ हैं वो अलग अलग समुद्रों से मंगाई गई हैं, खारे पानी की हैं, कुछ मीठे पानी की हैं और कुछ ठंडे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि देश का पहला ऐसा अनूठा जो मछली संग्रहालय है वो कहाँ पे खुला? ये लखनऊ में खुला गया है। ठीक है, और यूपी का पहला है और देश का भी ये अनूठा यानी पहला ये मछली संग्रहालय है। ध्यान रखेंगे उस बात को, लखनऊ में। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो पृथ्वी के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, ये इस दिवस का उद्देश्य होता है। ठीक है, ऐसे में इस दिवस के अवसर पर विश्व पृथ्वी दिवस के जरिए जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस साल इसकी थीम क्या है पृथ्वी दिवस की? तो ध्यान रखेंगे इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी कि हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसकी जो है थीम रखी गई है साल 2023 की। विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कब हुई थी? तो 1970 में अमेरिकी सीनेटर गिलॉर्ड नेल्सन ने इसकी शुरुआत की थी पृथ्वी दिवस मनाने की। तो ध्यान रखेंगे यह पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल को। दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट डे है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इस साल की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इस साल की थीम है। और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो 1970 में जो है ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। अगला है हाल ही में किस राज्य में सलोखा योजना शुरू की गई है? तो जो सलोखा योजना है ये शुरू की गई है कहाँ पे? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू की है सलोखा योजना नाम से। अब ये जो सलोखा योजना है इसके तहत क्या है? तो इसके तहत किसानों को 1000 रुपये के नाम मात्र पंजीकरण शुल्क और 1000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के बदले अपनी जो कृषि भूमि है उसका आदान प्रदान करने का अवसर देता है। योजना में पहले किसान की कृषि भूमि का कब्जा दूसरे किसान के पास होना चाहिए। तो यानी कि जो किसान हैं वो अपनी भूमि का आदान प्रदान कर सकते हैं इस योजना के तहत। इसमें उनको क्या करना होगा? 1000 रुपये का पंजीकरण करवाना होगा और 1000 रुपये के स्टाम्प लगाने होंगे और वो जो है आपस में जो किसान है वो अपनी कृषि जो भूमि है उसका आदान प्रदान वो कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे सलोखा योजना के तहत ऐसा यहाँ पे प्रावधान किया गया है। और ये योजना कहाँ से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2023 किस फोटो ने जीता है? तो जो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2023 का है ये किसने जीता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। गर्भवती यूक्रेनी महिला की एक फ़ोटो है, इसी को जो है ये अवार्ड दिया गया है साल 2023 का। दोस्तों यूक्रेन के मारिया
मारियुपोल शहर में एक प्रसूति अस्पताल के जर्जर मैदान से एक गर्भवती महिला को ले जा रहे आपात कर्मियों की दर्दनाक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। फोटोग्राफर एवगेनी मालोलेटक द्वारा ली गई ये तस्वीर है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए इस तस्वीर को लिया किसने है, तो एवगेनी मालोलेटक द्वारा इस तस्वीर को लिया गया है, ठीक है। इस ध्यान को रखेंगे। ये तस्वीर जनवरी 2021 में यूक्रेनी शहर मारियुपोल में एक अस्पताल में हुई गोलाबारी के बाद की तस्वीर है। ये हमला क्षेत्र में यूक्रेनी सरकारी बलों और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच चल रहे संघर्ष का हिस्सा था। और दोस्तों ये जो तस्वीर है ये कब ली गई है, तो ये 2021 नहीं, ये ली गई है मार्च 2022 में। ये जो फोटो है मार्च 2022 में ली गई है। यूक्रेनी शहर मारियुपोल में एक अस्पताल में गोलाबारी हुई है, उसके बाद की ये तस्वीर ली गई है, ठीक। और ये जो फोटोग्राफर है, यूक्रेनी फोटोग्राफर है, ये एवगेनी मालोलेटक। ये हमला क्षेत्र में यूक्रेनी सरकारी बलों और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच चल रहे संघर्ष का ये हिस्सा था। उसी दौरान ये फोटो जो है ले गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाएंगे। ये जो फोटो आप देख सकते हैं, इसी फोटो को जो है साल 2023 का जो वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड है वो दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से आपको सारी बातें ध्यान रखेंगे कि ये जो फोटोग्राफर है उनका नाम क्या है, तो एवगेनी मालोलेटक, इनके द्वारा ये तस्वीर ली गई है। और अगर ये पूछा जाए कि किस फोटो को दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे गर्भवती जो महिला है उसकी फ़ोटो को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। गर्भवती यूक्रेनी महिला है उसकी फ़ोटो को। और यहाँ पे आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। अगला है ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए किसको चुना गया, तो चुना गया शांति लाकड़ा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। दोस्तों भारत की एक नर्स हैं शांति लाकड़ा, इनको जो है एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक भारतीय नर्स है जिसको ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के लिए चुना गया। ये पुरस्कार दुनिया भर की असाधारण नर्सों को पहचानता और सम्मानित करता है जिन्होंने रोगी देखभाल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाकड़ा, ये जो शांति लाकड़ा है, झारखंड के एक अस्पताल में नर्स का काम करती हैं और इस पुरस्कार के विजेता को $25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है और इसकी घोषणा मई 2023 में की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड है ये दुनिया भर की नर्सों को इसमें शामिल किया जाता है और इसमें से जो अवार्ड है वो दिया जा रहा है एक भारत की नर्स है शांति लाकड़ा, ठीक है। इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये जो अवार्ड है इसके तहत $25,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है वो उनको मई 2023 में दिया जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, भारत की एक नर्स है शांति लाकड़ा जिनको मिला है ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड इस साल का। अगला है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना, तो कौन सा बन गया है, रसिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी आंकड़े जारी हुए हैं तो उसके अनुसार ये बताया गया कि फरवरी में मूल्य के मामले में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। हालांकि पश्चिमी मूल्यों पर $60 प्रति बैरल की सीमा लगी थी। फरवरी में भारत ने रूस से $33.5 अरब की मूल्य के कच्चे तेल का आयात किया, सऊदी अरब से $23 अरब का और इराक से $20.3 अरब का। तो इस तरह से जो सऊदी अरब है वो दूसरे स्थान पे रहा और जो इराक है वो तीसरे स्थान पे रहा, लेकिन जो पहले स्थान पे है वो कौन सा है, तो वो है रूस। इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत का जो सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया देश है वो कौन सा, तो ये बना है रसिया, ठीक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से। देखिए रूस की अगर हम बात करें तो रूस से आपको ध्यान रखना है इसकी कैपिटल। रूस की कैपिटल क्या है, तो मॉस्को रूस की कैपिटल है। रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के व्लादिमीर पुतिन, रूस के प्रेसिडेंट। और रूस की जो करेंसी है वो क्या है, तो रसियन रूबल रूस की करेंसी है। तो ये बातें रूस से ध्यान आपको रखनी है। तो दोस्तों ये थे 23 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हींग को GI टैग दिया गया। यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट था वो था हाथरस और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ।
तो जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।